हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एडिशनल मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट राइट करना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 एंड 3। इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है? 5 और 3 है। यूनिट रिस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जिसका उस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड मीन्स 5 कहाँ लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और दूसरा वर्टेक्स कहाँ लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो हमको क्या फाइंड करना है? उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कहाँ कौन इसमें सेट करेंगे, तब फाइंड करेंगे। ये देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बने रहिए। गिवन दैट, क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम ये जाने कि क्या क्या गिवन है, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 5 यूनिट्स गिवन है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 units. Longer side on x-axis. One vertex lies on the third quadrant and one vertex जो है lies on third quadrant. ओके, ये हम राइट कर लिए। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 5 यूनिट्स। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 3 यूनिट्स। लॉन्गर साइड ऑन एक्स एक्सिस पर है और वन वर्टेक्स लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बोल रहा है कि एंड वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। गेटिंग? एक वर्टेक्स कहाँ है? इसका ओरिजिन पर है। तो एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, एक वर्टेक्स कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। लॉन्गेस्ट साइड कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। और बस, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 3 यूनिट्स। ये नहीं गिवन है कि कहाँ है। गेटिंग? तो ये अब बाकी सब गिवन है, तो जैसे हम डायग्राम बनाएंगे वहां इसको अगर रखते जाएंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा ओरिजिन है। वन वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर। एक वर्टेक्स क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ वर्टेक्स है। कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। जब एक वर्टेक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉन्गेस्ट साइड कहाँ होगा? इधर होगा। और शॉर्टेस्ट साइड कहाँ होगा? इधर होगा। हम इसी से आइडेंटिफाई कर लिए। एक ओरिजिन पर है और एक थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ये है। सेकंड हमारा ये है। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है अपना? ये। और फोर्थ का है हमारा ए है। और ये हमारा क्या है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ओके, वाई, वाई डैश। तो आप देख सकते हैं, हमको पता हो गया एक क्वाड्रेंट, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, एक कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप देख सकते हैं, अब यहां से अब चूंकि लॉन्गेस्ट साइड कहाँ है? एक्स एक्सिस। लॉन्ग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कहाँ है? 5 यूनिट्स। तो किधर होगा? इधर होगा, जाहिर सी बात है। जब एक क्वाड्रेंट कहाँ है, एक वर्टेक्स कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम यदि 5 कर लें तो माइनस हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या होगा हमारा? 3।
क्या हो जाएगा, -3। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब हमको एक वर्टेक्स गिवन है, तो इससे हम आइडिया लगा लिए कि -5 किस एक्सिस पर होगा और -3 किस एक्सिस पर होगा, है ना। एक्सिस पर किस साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में। ये क्या हुआ, क्वाड्रेंट यहाँ है, वर्टेक्स यहाँ है, जाहिर सी बात है इधर होगा और इधर होगा। अब तो इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, यहाँ यदि हम यहाँ P Q R और ये हमारा O तो है, तो O रह देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या होगा, इधर 0 होगा, y हमारा क्या हो गया, -3। इस पर यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, 0 0। यहाँ लिखते हैं पहले x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, -5 और y का क्या होगा, -3। गेटिंग। इसका वैल्यू यहाँ P पर बटस क्या होगा मेरा, पहले x का था y का लिखते हैं, पहले x और फिर y। तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा मेरा, -5 और y क्या हमारा, y तो ऊपर, y तो हमारा ऊपर है, तो हो जाएगा अपना 0। डन। सो तो x इसका और y इसका, इसका मतलब यह हुआ जब इस क्वाड्रेंट की बात बोल रहे हैं तो x इसका और y इसका। यहाँ का मतलब बोलेंगे तो x इसका और y इसका। इधर का वर्ड बोलेंगे तो x इसका और y इसका, तभी हो पाएगा। समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं का कई क्वाड्रेंट लेंगे, जिस क्वाड्रेंट में जो वर्टेक्स बन रहा है उसी क्वाड्रेंट का क्या लेंगे, y लेंगे। तो हमारा जो वर्टिसेज होगा क्या होगा, P या ऐसा लिख सकते हैं -5 0 -5 -3। ओरिजिन का तो 0 0 ही होता है और 0 -3, ये हमारा क्या हुआ, वर्टेक्स ऑफ इसका क्या हो गया, आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसी तरह कंसेप्ट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।